वो इतने एक्सरसाइज करता था, वो इतनी जिम करता था, फिर भी हार्ट अटैक आ गया। वेन में कोई रुकावट हो तो उसको खोल देता है, ब्लॉकेज नहीं होने देता, हार्ट अटैक से बचाता है। आयुर्वेद ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले करते थे वो, जब कितनी एयर क्वालिटी अच्छी थी, जब करते थे, और कितना खाना पीना अच्छा। तो सबसे पहले भी आप सभी को नमस्ते। तो डियर फ्रेंड, आज हम एक टॉपिक पे बात करते हैं कि आजकल बहुत सारी जो मिथ फैली हुई है, क्या फैली हुई है कि भाई आजकल तो कोई कुछ भी कर ले, वो इतने एक्सरसाइज करता था, वो इतनी जिम करता था, फिर भी हार्ट अटैक आ गया या कोई और डिजीज हो गई, उसके कारण से भाई डेथ हो जाती है। देखो डियर फ्रेंड, इन मिथों से बचो और अपने थोड़े दिमाग पर ध्यान दो। देखो डियर फ्रेंड, ये सारी हमें बरगलाने वाली चीजें होती हैं। अगर आप इसी चीज को अगर थोड़े बहुत दिन पहले जाकर के देखो, 30 साल पहले, 25 साल पहले, या अपने माता पिता भाई बहन से पूछ सकते हो जो बड़े हैं, तो ये बीमारियां होती ही नहीं थी। अब ये आई कहाँ से डियर फ्रेंड? ये आई है हमारे लाइफस्टाइल से। और रही बात भाई देख मृत्यु, वो तो अटल सत्य है, वो तो सभी की आएगी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं ना भी कुछ भी कर लो इससे ये नहीं होता, वो क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत तरह की ऐसे ऐसे मिथ बताई गई हैं। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर कोई योगा करने वाले की डेथ भी आई है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 साल तक उसके ऊपर था, बेड के ऊपर था, या भाई उसका लीवर खत्म था। वो एकदम से अचानक घटना है। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि भी आप अपनी ड्राइविंग है, जो गाड़ी चला रहे हो वो सही चला रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो दूसरा भी ठोक सकता है आपको, आगे पीछे से एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड, एक्सरसाइज पहले तो इतनी जरूरत नहीं थी, आज तो बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड एक्सरसाइज। चारों तरफ जो भी आप खाना देख रहे हो, सारा जहर का खाना है, सारा पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। और जो आप हवा देख रहे हो आजकल, तो आर्टिफिशियल रेन। और हम तो पहली रेन को एसिड रेन बोलते थे, जो पहले मौसम की जो बारिश होती थी। और आजकल तो ये मतलब एक केमिकल से ही बारिश बनाई जा रही है, और आप ये सोच रहे हो कि भाई स्वस्थ रहोगे। इवन यहाँ तक कि कोई लगभग जो अच्छा ध्यान रखता, खाने पीने का भी, एक्सरसाइज करता, पहली बात तो वो भी हेल्दी नहीं है, कहीं ना कहीं तो वो भी दिक्कत। अगर देखो सारा का सारा सिस्टम जुड़ा हुआ हमारा एयर क्वालिटी से। अगर एयर हमारे फेफड़ों के अंदर क्लीन एयर नहीं जा रही है, प्योर एयर नहीं जा रही है, तो देखो उससे तो हमें नुकसान होगा ही होगा। लेकिन डियर फ्रेंड, जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जो पसीना बाहर निकलता है, ये बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है, एक्सचेंज ऑफ एयर होता है इससे। जब हम एक्सरसाइज करते हो तो हमारे हार्ट की बीट बढ़ती है, तो इससे जो हमारा हार्ट है ना, वो जल्दी जल्दी पंप करता है ब्लड को। अगर आपकी आर्टरीज वेन में कोई रुकावट हो तो उसको खोल देता है, ब्लॉकेज नहीं होने देता, हार्ट अटैक से बचाता है। जब आप दौड़ते हो, रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, दंड बैठक लगाते हो, और जल्दी जल्दी जब आप श्वास लेते हो तो आपकी श्वसन नली खुलती है, आपकी बॉडी के अंदर श्वास नली के अंदर जो भी वेस्ट है वो बाहर आता है, नासिका के माध्यम से या मुंह के माध्यम से। तो ये डियर फ्रेंड, अपने आप को बचाओ। और अब तो एक्सरसाइज करने की बहुत ही जरूरी, मतलब बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। और सबसे मेन मैं डियर फ्रेंड यही बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा खेल है ऑक्सीजन का। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पूरी है, यानी कि जो आपका ब्लड है पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हर हिस्से में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि पूरी ऑक्सीजन है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, तो वहीं से खेल शुरू हो जाता है बीमारी का। या जैसे किसी को भाई लकवे की प्रॉब्लम होती है, तो डियर फ्रेंड वो वहीं से होती है, या तो उसकी नस रुकी है, या वहाँ पे कुछ पहुंचा ही नहीं ब्लड हमारा, सिंपल सी बात है, तो वो काम करना बंद कर देता है हिस्सा। तो इस प्रकार से जब हम अपने आप को भाई हिलाते हैं डुलाते हैं, जैसे आप बोतल को भी साफ करते हो ना, ऐसे ऐसे हिला करके, बर्तन को अंदर से डाल करके, तो ये सारी सारी क्रियाएं वो हैं डियर फ्रेंड। और आप जो एक्सरसाइज और जो वर्कआउट देख रहे हो, एक्सरसाइज यहीं तक सीमित नहीं है डियर फ्रेंड। जल नीति, रबड़ नीति, सूत्र नीति, दंड धोती, वस्त्र धोती, पता नहीं कितने कितने हमारे आयुर्वेद ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले करते थे, वो जब कितनी एयर क्वालिटी अच्छी थी, जब करते थे, और कितना खाना पीना अच्छा था। ये उर्वरक वगैरह, रासायनिक खाद, ये मतलब जो भी केमिकल हैं, ये तो थे ही नहीं डियर फ्रेंड उस टाइम पे। और वो तब भी इतनी क्रियाएं करते थे, और आज हम इतना जहरीला वातावरण और जहरीला खाना होने के बाद भी नहीं कर रहे, और मतलब एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि नहीं जिसको होना होगा तो एक्सरसाइज से भी होगा। तो डियर फ्रेंड, इस चीज से निकलो। और मैं ये कहता हूँ भाई, एक दिन में अगर आप अपनी बॉडी में पसीना नहीं निकाल रहे हो, या एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो खुद अपने आप को धोखे में कर रहे हैं। और भाई मेरा तो एक यही उद्देश्य है, आप पिछली जाकर के वीडियो भी देख सकते हो। मैंने तो एक ऐसी डिजाइनिंग कर रखी है अपने, और वो ये नहीं आपने डेली देखना है,
शुरू में एक्सरसाइज कर लो, अगर कोई यंग बच्चा तो फास्ट जितनी स्ट्रेंथ के साथ कर सकते हो, दंड बैठक वगैरह। उसके बाद अगर वो नहीं कर सकते तो योगा, सूर्य नमस्कार, शीर्षासन ये कर लो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो लास्ट में होता हमारा प्राणायाम, बैठ करके कर लो या लेट करके कर लो। अंत में सूक्ष्म व्यायाम। तो डियर फ्रेंड, इन चीज़ों को फॉलो करो, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। और मैं तो यही चाहता हूँ भाई, मेरा एक मिशन है, वो कोई देखे या ना देखे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई मेरे को देख करके भाई इन चीज़ों की तरफ बढ़ता आगे। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है भाई, चींटी से लेकर के हाथी तक पूरे के पूरे विश्व में कोई भी अनहेल्दी ना हो, बीमार ना हो, सभी के सभी स्वस्थ हों। तो इसी के साथ भाई मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को ओम नमस्ते।